everyone, I'm Shivani Solanki and I welcome you all to the Law Wala channel जहां पे आज इस लेक्चर नंबर 20 में हम डील करने वाले हैं समन्स। देखो हमने ऑलरेडी 3 स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग पढ़ ली है और मैंने आपको सेकंड लेक्चर में ही ये बता दिया था कि हमारे सीआरपीसी का प्रोसीजर किस तरीके से चलने वाला है, हाउ वी आर गोइंग टू एग्जैक्टली स्टडी सीआरपीसी। तो वहां पे मैंने आपको कुछ जनरल प्रोविजंस की लिस्ट बताई थी और कुछ लिस्ट बताई थी आपको 3 स्टेजेस की, विच इंक्लूड्स इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल। इस चैनल पे आपको एक्सक्लूसिवली जुडिशरी की प्रिपरेशन से रिलेटेड अच्छे से सारे सेगमेंट्स को या सारे सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कराने का ही विजन या मोटिव रहता है। आप देखेंगे कि जितने भी फैकल्टीज यहां पर पढ़ाते हैं उनका एक विजन है और एक तरीका है अपने स्टूडेंट्स को लॉ पढ़ने का तरीका सिखाने का या जजेस बनाने का तरीका। सो यू मेक श्योर कि आप जब ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं तो साथ ही साथ जब सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं तो इस तरीके से पढ़िए कि यू एंजॉय, डू नॉट टेक इट लाइक अ बर्डन। अच्छे से मस्ती से पढ़ोगे तो पर्सनालिटी भी डेवलप होगी और चीजें बहुत अच्छे से याद होगी। ठीक है, तो रेगुलर बेसिस पे थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाइए। आपके अभी जिन स्टेट जुडिशरीज को आप टारगेट कर रहे हैं हो सकता है कि वो एग्जाम कभी भी आ जाए, और लॉ फाउंडेशन के बैच के स्टूडेंट्स हैं, मतलब कि अभी आप अपने जुडिशरी के स्टार्टिंग प्रिपरेशन डेज में हैं। तो आज पढ़ने वाले हैं समन्स। देखो लास्ट सेगमेंट में हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि एक पर्सन की अरेस्ट कैसे होती है, उसके बाद हमने पढ़ा कि एक अरेस्टेड पर्सन के राइट्स क्या होते हैं। देखो जब भी कोई पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, चार्जशीट सबमिट कर दी। अब चार्जशीट सबमिट करने के बाद कोर्ट को क्या लगता है कि कुछ लोग हैं जो शायद हो सकता है कि कुछ आप कह सकते हो सर्कमस्टांसेस या फैक्ट से एक्वेटेंट हैं या उनको कोर्ट में बुलाने की जरूरत है। हो सकता है कि कोई अक्यूज्ड है उसको बुलाने की जरूरत है, हो सकता है कि वो बेल पे रिलीज हो चुका है। हालांकि बेल का प्रोविजन हमें अरेस्ट के बाद पढ़ना चाहिए था, बट वी आर गोइंग टू स्टडी दैट आफ्टर योर दिस चैप्टर, जहां पे हम क्या कर रहे हैं, कंपेल कर रहे हैं एक पर्सन की अपीयरेंस के लिए। तो आज हम कवर करने वाले हैं स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 6। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जो चैप्टर नंबर 6 है वो डील किससे करता है। चैप्टर नंबर 6 का नाम है प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस। किस चीज के लिए कंपेल कर रहे हैं? अपीयरेंस के लिए कंपेल कर रहे हैं। मतलब कि क्या है? मतलब यहां पे कोर्ट चाहता है कि उनके कोर्ट में कोई पर्सन क्या हो, अपीयर हो। तो उस पर्सन की अपीयर हम कैसे इंश्योर करेंगे? तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 ने हमें 4 तरीके बताए हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम उस पर्सन को क्या देंगे? समन देंगे। समन से भी नहीं आया तो हम उस पर्सन को, नॉट स्टूडेंट को, उस पर्सन को वारंट से बुलाएंगे। अब वारंट के बाद भी नहीं आया, मतलब वारंट के एग्जीक्यूशन से भाग रहा है या वारंट के एग्जीक्यूशन को अवॉइड कर रहा है, देन व्हाट वी विल डू, वी विल गो विद प्रोक्लेमेशन। किसके साथ जाएंगे? प्रोक्लेमेशन। अब मान लीजिए प्रोक्लेमेशन होने के बाद भी वो पर्सन अपीयर नहीं हुआ, वी आर फाइनली गोइंग टू अटैच द प्रॉपर्टी। अभी प्रॉपर्टी कौन सी अटैच होगी, मूवेबल होगी या इमूवेबल होगी, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के सेगमेंट में हम सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ने वाले हैं? समन पढ़ने वाले हैं। अब समन कहां से कहां तक दे रखा है स्टूडेंट्स? समन को अगर हम देखेंगे, इट इज गिवन टू यू फ्रॉम सेक्शन नंबर 61 टू 69। चलो एक नए पेज पर ही चार्ट बना लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, दिस इज योर चैप्टर नंबर 6 व्हिच डील्स विद प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस। क्या क्या मोड है जो कि कोर्ट अपना सकता है किसी पर्सन को अपने कोर्ट में बुलाने के लिए? तो फर्स्ट वी हैव इज समन। उसके बाद अगर समन भी फेल हो गया, दैट इज टू से समन पर भी एक पर्सन कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ, देन कोर्ट क्या करेगा? वारंट जारी करेगा। वारंट जारी होने के बाद भी एक पर्सन नहीं आया तो अब कोर्ट क्या नेक्स्ट मेथड अपनाएगा? प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन के बाद भी नहीं आया तो उस पर्सन की क्या हो जाएगी? प्रॉपर्टी अटैच, दैट इज अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन हु वाज टू अपीयर इन द कोर्ट, लेकिन नहीं आया। समन कहां से कहां तक दे रखा है स्टूडेंट? सेक्शन नंबर 61 से 90, 61 से 69, नॉट 90। पूरा चैप्टर जो है वो आपका 61 से 90 तक डील करता है, 61 से 90 तक डील करता है। दैट इज टू से चैप्टर नंबर 5 अरेस्ट के जस्ट बाद में आ जाता है क्या? समन आ जाता है। समन, वारंट, प्रोक्लेमेशन, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, दैट इज टू से चैप्टर नंबर 6 आ जाता है। ठीक है, समन कहां से कहां तक दे रखा है? 61 से 69। वारंट कहां से दे रखा है? सेक्शन नंबर 70 से 81 तक दे रखा है। प्रोक्लेमेशन एक्सक्लूसिवली कहां दे रखा है? 82 में दे रखा है। अगर मैं अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी की बात करूं स्टूडेंट्स तो इट इज गिवन फ्रॉम 83 टू 86 एंड देयर आर सर्टेन अदर रिमेनिंग रूल्स जो कि हम बाद में पढ़ने वाले हैं। क्लियर? अब अगर मैं समन की बात करूं तो आपके दिमाग में ये आएगा कि मैम समन का मीनिंग क्या होता है? समन सर्व कौन करता है? हु?
एंड समन किस पे सर्व होता है, ऑन whom। इस पूरे को हम डील करेंगे एक चार्ट के मेथड से, लेकिन सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एक समन का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज मेंट बाय अ समन। तो समन का मतलब अगर हम सेक्शन नंबर स्पेसिफिकली अगर 61 देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि समन को हमेशा राइटिंग में होना जरूरी है। दैट इज टू से समन एक डॉक्यूमेंट है। क्या है स्टूडेंट्स? एक डॉक्यूमेंट है जिसको इशू कहां से किया जाता है? इट इज इशूड फ्रॉम द ऑफिस ऑफ कोर्ट। ध्यान रखना, ऑफिस ऑफ कोर्ट हमेशा समन कोर्ट इशू करती है, कोई पुलिस ऑफिसर समन इशू नहीं करता है। इट इज ऑलवेज इशूड फ्रॉम द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। किस पर्पस के लिए इशू होता है स्टूडेंट्स? to give intimation to a person। उस पर्सन को इन्फॉर्म करने के लिए। क्या इन्फॉर्म करने के लिए? टू अपियर इन द कोर्ट। कहां अपियर होने के लिए? अपियर इन द कोर्ट। एंड अपियर इन कोर्ट एट व्हाट टाइम? दैट इज एट सम स्पेसिफाइड टाइम एंड प्लेस। आपको समन में ही मेंशन कर दिया जाएगा कि कितनी तारीख को कितने बजे आपको कौन सी कोर्ट में हाजिर होना है। सो आपको अगर पूछ लिया जाए कि समन का मतलब क्या होता है, समन केस या वारंट केस नहीं, समन जो कि आपको सीआरपीसी में डिफाइन नहीं है, सो दिस इज द डेफिनेशन दैट यू आर गोइंग टू राइट अगर आपको ये पूछा जाए कि समन का मतलब क्या होता है। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेगमेंट। अगर हम देखें तो हमने मीनिंग ऑफ समन देख लिया। समन इशू कौन कर सकता है ये देखेंगे, किसको समन इशू किया जा सकता है, और समन का ड्यूरेशन नहीं, एक्चुअली वारंट का ड्यूरेशन हम पढ़ेंगे। ओके, एंड देन हम देखेंगे समन को कैसे सर्व किया जाता है, हाउ सर्विस ऑफ समन इज डन। तो सबसे पहले आपको दो मेजर सेक्शन पढ़ने पड़ेंगे कि समन का फॉर्म क्या होता है, समन का फॉर्म क्या होता है। तो समन का फॉर्मेट के लिए जरूरी है कि इट शुड ऑलवेज बी इन राइटिंग, डुप्लीकेट में होना चाहिए। डुप्लीकेट का मतलब कॉपीज में होना चाहिए, एक ओरिजिनल होगा और एक कॉपीड होगा, दैट इज एक डुप्लीकेट होगा। अब इस डुप्लीकेट का यूज क्या मैं आपको बताऊंगी, अच्छे से सुनो। इट विल बी साइंड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। कोर्ट का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, जो हेड है कोर्ट का, वो उस पर साइन करने वाले हैं। देन देयर विल बी अ सील ऑफ द कोर्ट। कोर्ट का सील लगेगा जो कि ये बताएगा कि यस दिस समन इज ऑथेंटिकेटेड, दिस समन इज एक्चुअल जेन्युइन समन। ओके, कोई फॉल्स समन नहीं है। सेक्शन नंबर 61 हमेशा ध्यान रखना आपको बताता है समन का फॉर्म क्या होगा। 62 ये बताता है कि समन सर्व कैसे किया जाएगा। तो इन्होंने बोला समन कैन बी सर्व्ड बाय पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर भी सर्व कर सकता है, कोर्ट का ऑफिसर भी सर्व कर सकता है, या कोई पब्लिक सर्वेंट भी इस समन को सर्व कर सकता है। ऑफिसर ऑफ द कोर्ट जो कि एक्सक्लूसिवली क्या होते हैं, आपके कोर्ट के ही ऑफिसर्स होते हैं जिनका काम सिर्फ और सिर्फ समन को सर्व करना होता है। क्लियर है ये पॉइंट? सो समन इन 3 लोगों के द्वारा सर्व किया जा सकता है, लेकिन सर्व करेंगे कैसे, हाउ इट इज टू बी समन्ड और हु इज टू बी समन्ड। अब हु के लिए स्पेसिफिकली हम सेक्शन नंबर 63 से 68 में पढ़ेंगे, लेकिन जब हम हु पढ़ रहे हैं तो हमें हाउ भी पढ़ना है। किसको सर्व करना है वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन कैसे सर्व करना है एग्जैक्टली तो आपको उस पर्सन को पर्सनली बताना पड़ेगा। मेरे पड़ोसी को आके अगर समन दे दोगे तो मुझे थोड़ा ना पता चलेगा। मेरे पड़ोसी को या मेरे बहुत दूर के कोई रिलेटिव को आप दे रहे हो या मेरे फ्रेंड्स को दे रहे हो, तो मुझे सपना थोड़ी आएगा कि मेरे अगेंस्ट ऐसा समन जारी हुआ है या मुझे ऐसे कोई कोर्ट में हाजिर होना है, राइट। सो समन ऑलवेज हैव टू बी सर्व्ड पर्सनली। जिस पर्सन को आप कोर्ट में अपीयर होने के लिए आदेश देना चाहते हैं उसी पर्सन को पर्सनली हाथ में समन दिया जाएगा। दिस इज द जनरल रूल गिवन अंडर 62। प्लस गिव हिम इन डुप्लीकेट, डुप्लीकेट कॉपी देनी पड़ेगी आपको, दूसरी कॉपी। ही शैल शाइन ऑन द रिसीट ऑफ अदर डुप्लीकेट। जो दूसरी कॉपी, डुप्लीकेट्स मतलब 2 कॉपीज होनी चाहिए उसकी। सो जो दूसरी कॉपी है उसके ऊपर वो क्या करेगा, अपना सिग्नेचर करेगा। ये सिग्नेचर क्यों कर रहा है स्टूडेंट्स? This signature is an evidence as to the fact that the person on whom the summon is to be served or the summon was served has accepted the summon. तो जब आपके सर्विंग ऑफिसर कॉपी लेके गए तो एक कॉपी तो वो वापस ले जाएगा और एक कॉपी किसको देगा, उस पर्सन को देगा जिसको कि हमने समन सर्व किया है। तो इस पर क्या करना पड़ेगा, उसे साइन करना पड़ेगा ताकि ये पता चले कि इस पर्सन ने समन को एक्सेप्ट कर लिया है या द समन हैज बीन ड्यूली सर्व्ड ऑन दैट पर्सन। क्लियर? देखो जैसे कई बार हमारे पास कुछ जैसे कह सकते हैं कि पोस्ट ऑफिस से ऐसे कुछ लेटर्स आते हैं, तो हमारे पास पोस्टमैन क्या लेके आता है, हमारा लेटर भी लेके आता है, तो साथ में एक पर्टिकुलर एक डायरी लेके आता है या एक पेज लेके आता है जिसके ऊपर हमारा सिग्नेचर करवाता है। वो क्यों करवाता है? इट इज एन एविडेंस या ये प्रूफ है कि उसने वो जो लेटर है या जो भी पोस्ट में आया था वो हमको क्या कर दिया है, ड्यूली हमने रिसीव कर लिया है या ड्यूली हमको सर्व कर दिया है।
क्लियर है ये चीज? सो हाउ इट इज टू बी सर्व, पर्सनली सर्व करना है और उस पर्सन को क्या करना है, डुप्लीकेट में देना है, और दूसरी डुप्लीकेट पे हम उसका सिग्नेचर लेने वाले हैं। तो 4 चीजें इंपॉर्टेंट है सेक्शन नंबर 62 में कि किसके द्वारा सर्व किया जाएगा, दैट इज पुलिस ऑफिसर भी हो सकता है, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट भी हो सकता है, या कोई भी पब्लिक सर्वेंट भी हो सकता है। क्लियर? पब्लिक सर्वेंट सेक्शन नंबर 21 ऑफ आईपीसी जरूर पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट किसको कैसे सर्व करेंगे, पर्सनली करेंगे, डुप्लीकेट में देंगे और सिग्नेचर करवाएंगे दूसरे डुप्लीकेट पे। अब समन किसको सर्व किया जा सकता है, समन विटनेस को सर्व किया जा सकता है या अदर पर्सन। तो बेसिकली समन 2 लोगों को सर्व किया जा सकता है, या फिर या तो विटनेस है या कोई भी और अदर पर्सन है, नॉट नेसेसरी वो विटनेस है। अदर्स को अगर सर्व करने की बात आए तो 63 से लेके 68 में अदर्स से रिलेटेड प्रोविजंस दे रखे हैं। विटनेस से रिलेटेड एक्सक्लूसिवली हमारे पास सेक्शन नंबर 63 है, जो कहता है कि अगर आप समन भेज रहे हैं किसको, विटनेस को, तो कैसे भेजेंगे, यू हैव टू सर्व दैट समन टू द विटनेस बाय अ रजिस्टर्ड पोस्ट। पर कहां, वेयर, एट एनी ऑफ दीज 3 प्लेसेस, दैट इज वेर ही ऑर्डिनरली रिसाइड्स, वेर ही कैरीज हिज बिजनेस और वेर ही पर्सनली वर्क्स फॉर द ग्रेन्स। तो ये कुछ शॉर्ट फॉर्म्स है, कुछ एब्रीवेशंस है जो मैं अक्सर आपको नोट्स में, मेरे नोट्स में आपको देखने को मिलेगी, तो इनको इस तरीके से लिखेगा, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स, जितना आप ज्यादा बड़ा वर्ड लिखोगे ना, उतना ज्यादा स्पेस खाएगी चीजें, है ना, और स्पेस खाएगी तो आपको लगेगा अरे मुझे बहुत सारी चीजें पढ़नी है। जैसे रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, RBH आपको देखने को कई बार मेरे नोट्स में मिलेगा, और ये कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं जो आप जैसे जैसे मुझसे पढ़ेंगे यू विल गेट हैबिचुअल टू दीज शॉर्ट फॉर्म्स। ओके, आप अपने भी एब्रिविएशंस बना सकते हैं। क्लियर? सो कहां आपको सर्व करना है उस पर्सन को, रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भेज सकते हैं, मतलब डाक के थ्रू भेज सकते हैं, जहां पर वो पर्सनली ऑर्डिनरी रिसाइड करे, अपना बिजनेस कैरी करे या पर्सनली वर्क करे गेन्स के लिए, प्लस इन एडिशन टू द इशू ऑफ समन। इशू ऑफ समन मतलब ये यहां से तो उस पर्सन को कैसे जाएगा, यहां से तो उस पर्सन को पर्सनली जाएगा ही, लेकिन साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भी भेज सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू अदर्स, कि अदर्स को अगर हमें समन सर्व करना है तो क्या, अदर्स का मतलब है यहां पे कुछ स्पेशल लोगों को समन सर्व किया जा रहा है। कौन से लोग हैं, इस टेबल के थ्रू समझने वाले हैं। बस ये आपको 5 सेक्शन याद रखने हैं। 61 में हमने पढ़ा फॉर्म ऑफ द समन, 62 में हमने पढ़ा हाउ समन इज टू बी सर्व्ड, 63 में हमने पढ़ा है समन टू द विटनेस, एंड 62 में हमने पढ़ा है, 69 में, इट इज इन 69 में हमने पढ़ा है समन टू द विटनेस, एंड 63 से लेके 67 तक, 63 से लेके 67 तक, दिस इज 67। ओके, मतलब ये 5 सेक्शंस में हम पढ़ने वाले हैं कि कुछ स्पेशल लोगों को अगर समन सर्व करना है तो हम वहां पे समन कैसे सर्व करेंगे। सो सेक्शन नंबर 63 सेज कि अगर समन आपको बॉडी कॉर्पोरेट या सोसाइटीज पे सर्व करना है, तो बॉडी कॉर्पोरेट कोई कंपनी वगैरह होगी, तो आप किसको सर्व करेंगे, क्या कंपनी को, खुद को, इतनी बड़ी कंपनी को जाके वहां उनके गेट के नीचे से डाल के आ जाएंगे क्या, आंसर इज नो। वहां पे हमें सर्व करना है सेक्रेटरी पे या उसके लोकल मैनेजर पे या उनके प्रिसाइडिंग ऑफिसर पे, किस पे, उनके प्रिसाइडिंग या फिर प्रिंसिपल ऑफिस, इट इज नॉट प्रिसाइडिंग, इट इज प्रिंसिपल ऑफिस या फिर चीफ ऑफिसर ऑफ कॉर्पोरेशन। इनमें से किसी को भी आपको पर्सनली सर्व करके आना है, क्योंकि जब तक हम इनको पर्सनली सर्व नहीं करेंगे, ये डुप्लीकेट पे साइन नहीं करेंगे, मतलब हमारा सेक्शन नंबर 62 कंप्लाई होना चाहिए। क्लियर है? तो सेक्रेटरी को सर्व करेंगे तो वो सिग्नेचर कर लेगा, लोकल मैनेजर को करोगे तो वो भी साइन कर लेगा, प्रिंसिपल ऑफिसर या चीफ ऑफिसर ऑफ कॉर्पोरेशन हो गया तो वो भी क्या करेगा स्टूडेंट्स, उस समन पे सिग्नेचर कर लेगा। सेक्शन नंबर 64 कहता है व्हेन पर्सन समन कैन नॉट बी फाउंड, जिस पर्सन को हम समन देना चाहते हो मिल ही नहीं रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मिला नहीं है, तो फिर क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोर्ट मुझे समन देना चाहती थी पर मैं घर पे नहीं मिली, मेरे नाम पे समन आया, मैं घर पे मिली नहीं, तो क्या होगा, तो सेक्शन नंबर 64, सेक्शन नंबर 64, 64, 64, 64 अच्छे से याद रखना, बहुत बार एमसीक्यूज में आया है। ओके, इट सेज जब आपने जिस पर्सन को समन भेजना था वो मिला नहीं, तो हम उसके फैमिली के एडल्ट मेल मेंबर को भेजेंगे। भैया ये सेक्शन जेंडर बाइज्ड है, क्या है, जेंडर बाइज्ड है, कहता है घर में कोई पुरुष है जो कि एडल्ट मेल मेंबर है, फैमिली का एडल्ट मेल मेंबर को हम ये सर्व क्या करने वाले हैं, समन सर्व करने वाले हैं। लेकिन जो घर में सर्वेंट्स होते हैं वो कभी भी फैमिली मेंबर नहीं होंगे, अच्छे से पढ़ लेना, सर्वेंट्स को कभी भी फैमिली मेंबर नहीं माना गया है। मतलब अगर जिस पर्सन को हम समन सर्व करना चाहते हैं वो नहीं मिला है तो उसके सर्वेंट को भी हम समन सर्व नहीं करेंगे, बिकॉज ही इज नॉट कंसिडर्ड टू बी द मेंबर ऑफ द फैमिली, और मेंबर ऑफ द फैमिली को करना है तो वो अडल्ट मेल मेंबर होना चाहिए। दिस यू हैव टू स्टडी विद ऑर्डर नंबर 5 रूल नंबर 15
ऑफ सीपीसी। ऑर्डर नंबर 5 किससे डील करता है स्टूडेंट्स? ऑर्डर नंबर 5 डील करता है समन से, वहां पर भी। अब ऑर्डर नंबर 5 का जब रूल 15 देखोगे तो वहां पर भी बोला गया कि अगर पर्सन नहीं मिले तो क्या, तो वहां उन्होंने बोला है एडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। सेक्शन नंबर सॉरी ऑर्डर नंबर 5 रूल नंबर 15 ऑफ सीपीसी इज नॉट जेंडर वाइज। उन्होंने बोला एडल्ट मेंबर पे कर दो, मेल फीमेल उन्होंने कुछ नहीं बताया है। सो ये पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ऐसे नहीं एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओ आप, एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओ कि सीआरपीसी में मेल मेंबर था या सीपीसी में मेल मेंबर था। देखो मैं कैसे याद रखती हूँ, सीआरपीसी एंड सीपीसी, वर्ड क्या है? एडल्ट मेल मेंबर। तो यहाँ पे आर एडिशनल, कुछ ट्रिक्स लगा लो, भले बच्चों ट्रिक है लेकिन हमको ट्रिक से मतलब है। आर वर्ड क्या स्टूडेंट्स? यहाँ एडिशनल है तो मतलब यहाँ वर्ड मेल एडिशनल है, एडल्ट मेल मेंबर। यहाँ आर एडिशनल है तो यहाँ पे मेल एडिशनल है, वर्ड मेल एडिशनल दे रखा है, मतलब सीआरपीसी में हमें अडल्ट मेल मेंबर को सर्व करना है और सीपीसी में सिर्फ और सिर्फ अडल्ट मेंबर ऑफ फैमिली बता रखा है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, मैं तो इसी तरीके से याद रखती हूँ। ओके चलो, सेक्शन नंबर 65 जो कहता है हम पर्सनल सर्विस सर्व कर ही नहीं पा रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं है। ना सेक्शन नंबर 62 में हम उसको पर्सनली दे पाए, ना सेक्शन नंबर 63 में, इनमें से भी कोई पर्सन नहीं था, ना ही सेक्शन नंबर 64 में हम उस पर्सन के किसी एडल्ट मेल मेंबर को भी सर्व नहीं करके आ पाए हैं। तो सेक्शन नंबर 62, 63 और 64 का सारा ही जो प्रोसेस है या तरीका है, फॉर्मेट है, मोड है, वे है, वो फेल हो गया है। तो कैसे सर्व करेंगे स्टूडेंट्स? इट सेज now affix the duplicate on the conspicuous part of the house where he resides। जिस पर्सन को आप समन करना चाहते हैं वो जहां पे रिसाइड करता है उसके घर के कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट में आपको एक डुप्लीकेट अफिक्स कर देना। मतलब अब वहां आप क्या करके आएंगे, एक चस्पा या कह सकते हो कि चिपका के आना है आपको वहां के गेट पर। कई बार आपको ऐसे दिखेगा ना, कुछ ऐसी फैक्ट्रीज है या बिल्डिंग्स हैं जिनको कुर्क कर लिया गया, अटैच कर लिया गया, तो आपको दिखेगा उनके ताले को भी मतलब अजीब तरीके से अटैच या फिर कह सकते हो लॉक किया जाता है, उनकी बिल्डिंग के गेट के ऊपर ऐसा कुछ फिक्स कर दिया जाता है। तो ये तरीका है पब्लिक को बताने का कि इस पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट ये ऑर्डर निकला है। तो वैसे के वैसे यहाँ पर भी घर के बाहर उसे क्या कर सकते हैं, उस समन को एफिक्स कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पर्सन को क्या किया गया, समन किया गया, लेकिन ये मिला नहीं है। तो 62, 63, 64 तीनों ही फेल हो जाए तो हम उस पर्सन के घर के बाहर एक कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट। अब कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट क्या होता है? कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट का मतलब ये नहीं कोई कोने में, नहीं, ऐसा प्लेस जहां पे क्लियरली उस पर्सन को विजिबल हो, जैसे ही वो आया तो उसे दिखना चाहिए। तो जैसे ही वो आएगा वो क्या करेगा, वो आपके घर के छज्जे पे, छत पे थोड़ी ना जाएगा, ऐसे कूद के थोड़ी ना जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, वो गेट खोल के जाएगा। तो आपको गेट पे चिपकाना है, या फिर अगर कोई गेट नहीं है, कहीं गेट पीछे की तरफ, तो खिड़की पे चिपकाइए, मेन दरवाजे पे चिपका दीजिए जहां से वो गेट खुल के आता है, मतलब गेट खुलता है। क्लियर है ये पॉइंट? सो दैट इज योर सेक्शन नंबर 65। जब 62, 63, 64 तीनों फेल हो जाए, 65। सेक्शन नंबर 66 कहता है अगर गवर्नमेंट सर्वेंट्स पे हमें सर्व करना है, if we have to serve the summon on the government servants, तो हमें उस डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द ऑफिस पे सर्व करना है। जो ऑफिस का या उस डिपार्टमेंट का जो हेड है हम उसको दे सकते हैं, वो क्या करेगा, अपने सर्वेंट को। सर्वेंट इन द सेंस ओवर हियर इज गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्विसेज में है वो पर्सन, तो उस पर्सन को वो हेड दे देगा। सेक्शन नंबर 67 सेज अगर आउटसाइड द लोकल लिमिट्स करना है, मतलब किसी पर्टिकुलर मैजिस्ट्रेट के इस लोकल ज्यूरिसडिक्शन में वो पर्सन रिसाइड नहीं कर रहा, वो किसी दूसरे लोकल ज्यूरिसडिक्शन में रिसाइड कर रहा है, वो पर्सन जिसको कि हम समन करना चाहते हैं, देन ये मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, इस लोकल एरिया के मैजिस्ट्रेट को समन क्या करने वाला है, फॉरवर्ड करने वाला है। तो नाउ समन विल बी फॉरवर्डेड टू द मैजिस्ट्रेट ऑन हुज लोकल ज्यूरिसडिक्शन ही रिसाइड्स। ही मतलब दिस पर्सन रिसाइड जिसे कि हम कोर्ट में बुलाना चाहते हैं। आप जिस ज्यूरिसडिक्शन के मैजिस्ट्रेट हैं वहां पे जिस पर्सन को आप सर्व करना चाहते हैं समन, वो आपके ज्यूरिसडिक्शन में नहीं दूसरे ज्यूरिसडिक्शन में रह रहा है, तो आप दूसरे ज्यूरिसडिक्शन के मैजिस्ट्रेट को वो समन क्या कर देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे जहां पे वो पर्सन रिसाइड करता है। अब क्या प्रूफ है कि समन जो है वो ड्यूली सर्व हो चुका है, मतलब समन को एक्चुअली आपने जेन्युइन तरीके से सर्व कर दिया है, हमने पूरे हमारे सेक्शन नंबर 61 से लेके 69 को अच्छे से कंप्लाई कर दिया है। ये कैसे प्रूफ करेंगे हम, तो इट इज गिवन अंडर योर सेक्शन नंबर 68। कहां दे रखा है स्टूडेंट, सेक्शन नंबर 68 में दे रखा है। 68 ये कहता है व्हेन सर्विंग ऑफिसर इज नॉट प्रेजेंट, कौन नहीं है, जब सर्विंग ऑफिसर प्रेजेंट नहीं है, अच्छे से सुनना, सीधी सी बात है, हमारे सेक्शन नंबर 62 ने क्या बोला स्टूडेंट्स, कौन कौन सर्व कर सकता है, एक तो हमारा पुलिस ऑफिसर सर्व कर सकता है, दूसरा हमारा ऑफिसर ऑफ
कोर्ट सर्व कर सकता है, और तीसरा कौन सर्व कर सकता है? इट इज योर पब्लिक सर्वेंट हु कैन सर्व द समन। क्लियर है? लेकिन ये जो सर्विंग ऑफिसर था, सर्विंग ऑफिसर मतलब इन तीनों में से जिसने भी सर्व किया वो प्रेजेंट ही नहीं है कोर्ट में जिस दिन ये प्रूव करने की भैया इस पर्सन को समन मिला था या नहीं मिला था। सो सिचुएशन है व्हेन सर्विंग समन, serving officer is not present and summon has been served outside local jurisdiction, कि local jurisdiction से बाहर समन को सर्व किया गया है। तो हम ये कैसे प्रूव करेंगे कि समन को ड्यूली सर्व कर दिया गया है? तो इन्होंने बोला एक एफिडेविट, जो हमारा सर्विंग ऑफिसर अगर ये एफिडेविट दे दे किसके सामने? मैजिस्ट्रेट के सामने, कि मैंने प्रॉपर तरीके से समन को सर्व किया है, तो ये माना जाएगा कि समन उस पर्सन को सर्व कर दिया गया है। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि सर्विंग ऑफिसर का एफिडेविट, एफिडेविट क्या होता है स्टूडेंट्स? एफिडेविट इज शपथ पत्र। क्या होता है? शपथ पत्र होता है, जो कि वो लिख के देता है या बनवा के देता है एक मैजिस्ट्रेट को कि मैंने समन को ड्यूली सर्व कर दिया है। किसके सामने? मैजिस्ट्रेट के सामने, जहां पे क्वेश्चन अराइज होता है वेदर द समन हैज बीन ड्यूली सर्व्ड और नॉट। और जब ऐसा एफिडेविट दिया गया है तो ये किसमें माना जाएगा? दिस शैल बी एडमिसिबल इन एविडेंस, मतलब इसकी एविडेंशियरी वैल्यू बताई जा रही है। इट शैल बी एडमिसिबल इन एविडेंस, मतलब इस चीज को प्रिज्यूम किया जाएगा कि एक पर्सन को समन ड्यूली सर्व हो गया, वो मना नहीं कर सकता। मतलब यू हैड द नोटिस कि ऐसी ऐसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग आपके अगेंस्ट चल रही है, या फिर ऐसी ऐसी चीज की जानकारी के लिए आपको कोर्ट में बुलाया गया, लेकिन आपने जानबूझ के कोर्ट की अवहेलना की। दैट इज यू इंटेंशनली कमिटेड द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो पहली बात, ये किसमें एडमिसिबल होगा स्टूडेंट्स ऐसा एफिडेविट? इट विल बी एडमिसिबल इन एविडेंस। एंड दूसरा बोला है ऑल स्टेटमेंट्स बी डीम्ड टू बी करेक्ट अनलेस प्रूव्ड कॉन्ट्ररी। तो उस एफिडेविट में जो कुछ भी लिखा है दैट विल बी डीम्ड टू बी करेक्ट, करेक्ट है और एक्यूरेट है। क्या है? करेक्ट है और एक्यूरेट है, और साथ ही साथ जब तक इस चीज को कॉन्ट्ररी प्रूफ नहीं कर दिया जाए, सो कैन आई से इट इज कैन आई से दैट इट इज रिबर्टेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ? यस, अगर आप कॉन्ट्ररी प्रूफ कर सकते हो किसी को एंड वर्ड दे रखा है शैल, दैट मीन्स रिबर्टेबल प्रिजम्पशन है। रिपोर्टेबल प्रिजम्पशन है, दैट मींस यू कैन चैलेंज कि नहीं नहीं ऐसा तो हमें समान सर्व ही नहीं हुआ था, ये सर्विंग ऑफिसर क्या कर रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे। सो दिस कैन बी डन अंडर योर दिस चैप्टर। क्लियर है? अगर ये पॉइंट क्लियर है तो हम फटाफट से सेशन को सम अप करेंगे। और अच्छा, ये कल हम डील कर चुके थे, दैट इज आपके अरेस्ट से रिलेटेड कुछ सेगमेंट्स दे रखे हैं। क्लियर है? देखो, समन से अक्सर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एंड स्पेसिफिकली जो स्टूडेंट्स को याद नहीं रहता है वो है ये वाला चार्ट जो मैंने आपको बताया। स्पेसिफिकली सेक्शन नंबर 63 से लेके 68 को समझ में आना, समझ तो आ जाता है लेकिन याद रखना थोड़ा क्या हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल हो जाता है। सो आई विल रीड आउट सेक्शन नंबर स्पेसिफिकली 61 ये कहता है एवरी समन इशूड बाय द कोर्ट। सो इफ क्वेश्चन कम्स कि समन इशू कौन करता है, तो इट इज इशूड बाय कोर्ट। देखो, हम यहां ऑलरेडी डील कर चुके हैं, कहां गई हमारी स्लाइड? चलो कोई बात नहीं। ओके, सो समन इज ऑलवेज इशूड बाय द कोर्ट. Under this court shall be in writing, duplicate, signed by the presiding officer of such court or by such other officers at the high court में। अगर हाई कोर्ट अगर ऐसा दूसरा कोई ऑफिसर अपॉइंट करता है तो वो पर्सन भी क्या कर सकता है? उसको साइन कर सकता है बाय रूल्स डायरेक्ट एंड शैल बेयर द सील ऑफ द कोर्ट। तो कोर्ट की यहाँ पे क्या होनी चाहिए? सील भी होनी चाहिए। सेक्शन नंबर 62 जो कहता है समन हाउस सर्व्ड, एवरी समन शैल बी सर्व्ड बाय अ पुलिस ऑफिसर or subject to such rules as the state government may make in this behalf। अगर स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कोई रूल बना दे तो कौन कर सकता है? बाय एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट इशूइंग इट और अदर पब्लिक सर्वेंट। सब सेक्शन 2 कहता है समन शैल बी इफ प्रैक्टिकल, जहां तक हो सके आपको ये कोशिश करनी है, जितना हो सकता है आपको ये कोशिश करनी है, बी सर्व्ड पर्सनली ऑन द पर्सन समन्ड। जो पर्सन को आप समन कर रहे हैं उस पर्सन को आप पर्सनली सर्व कीजिए बाय डिलीवरिंग और टेंडरिंग टू हिम वन ऑफ द डुप्लीकेट्स ऑफ द समन। सो क्या जरूरी है? एक डुप्लीकेट आपको उस पर्सन को देनी पड़ेगी। सब सेक्शन 3 कहता है एवरी पर्सन ऑन हुम अ समन इज सो सर्व्ड शैल इफ सो रिक्वायर्ड बाय द सर्विंग ऑफिसर। अगर आपको सर्विंग ऑफिसर कहे, अगर सर्विंग ऑफिसर को जरूरी लगे तो क्या हो सकता है? साइन द रिसीप्ट
ऑन द बैक ऑफ द अदर डुप्लीकेट, जो दूसरा डुप्लीकेट है उसके बैक पर आपको क्या करना पड़ेगा, सिग्नेचर करना पड़ेगा। एंड व्हेन द सर्विंग ऑफिसर रिक्वायर्स इट, जब सर्विंग ऑफिसर आपको बोले और जब ऐसी जरूरत लगे तो उस पर्सन को क्या करना पड़ सकता है, दूसरी पर सिग्नेचर करना पड़ सकता है। नाउ द इंपॉर्टेंट वन इज सेक्शन नंबर 63 नहीं 69 पे आऊंगी मैं एक बार। किस पे आऊंगी स्टूडेंट, 69 पे आऊंगी, क्योंकि 69 से कई बार स्टूडेंट्स को डाउट रहता है। सेक्शन नंबर 69 को मैं रीड आउट कर रही हूं। इट सेज सर्विस ऑफ समन ऑन द विटनेस बाय पोस्ट। अच्छे से सुनना, सब सेक्शन 1 ये कहता है notwithstanding anything contained in the preceding sections of this chapter। 67 से पहले जो भी सेक्शंस दे रखे थे उसमें अगर कुछ भी लिख रखा है तो उसको एक बार साइड में कीजिए। अ कोर्ट इशूइंग अ समन टू अ विटनेस मे इन एडिशन, मतलब जब आप समन इशू कर रहे हो, इशू का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि एक पर्सन को हमने दिया कि आप जाइए और इसको सर्व कीजिए, उसके हाथ में एक पेपर थमाए, तुम जाओ और उस पर्सन को पर्सनली सर्व करो, ठीक है। इन एडिशन टू एंड साइमल्टेनियसली विद द इशू ऑफ सच समन, इसके साथ में एडिशन में क्या हो सकता है, डायरेक्ट अ कॉपी ऑफ समन टू बी सर्व्ड बाय द रजिस्टर्ड पोस्ट एड्रेस्ड to the witness at the place where he ordinarily resides, where he carries business or personally works for the gains। तो समझ आया इशू ऑफ समन क्या होता है, और एक एडिशनल कॉपी डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा। क्लियर है। सब सेक्शन 2 ये कहता है व्हेन एन एक्नॉलेजमेंट परपोर्टिंग टू बी साइंड बाय द विटनेस और एन एंडोर्समेंट परपोर्टिंग, मतलब कि क्या, मतलब यहां पे अगर विटनेस ने एक्नॉलेज कर लिया या क्या किया, उस पे एंडोर्समेंट किया, ओके, परपोर्टिंग टू बी मेड बाय अ पोस्टल एम्प्लॉई, या तो विटनेस एक्नॉलेज करेगा, उस पर एक्नॉलेजमेंट कैसे करेगा, साइन करके, और एन एंडोर्समेंट परपोर्टिंग टू बी मेड बाय पोस्टल एम्प्लॉई। पोस्टल एम्प्लॉय मतलब यहां पे हमने पोस्ट से दिया ना स्टूडेंट, उसको यहां पर पोस्ट से दिया, तो अगर हमारे उस पोस्टमैन के द्वारा जब घर पे जाया जाता और ये समन सर्व किया जाता, तो अगर उस के लिस्ट पे जो नाम होता है कि इस पर्सन को आप यहाँ पे सर्व करना है, तो अगर उस पे हमारा विटनेस सिग्नेचर कर देता तो हम बोलेंगे कि उसने एक्नॉलेज कर लिया है। एंड दूसरा, अगर ये पोस्टल मैन या फिर पोस्टल एम्प्लॉय क्या करे, एंडोर्समेंट कर दे, एंडोर्समेंट मतलब खुद से वहां पे मेंशन ये कर दे that the witness refuse to take it, अगर ऐसा एंडोर्समेंट हो जाए that the witness has refused to take the summon, refuse to take delivery of the summon has been received, the court issuing the summon may declare that the summon has been duly served। तो कोर्ट क्या डिक्लेयर कर देगा, कोर्ट ये डिक्लेयर करेगा कि भैया समन हैज बीन ड्यूली सर्व्ड, समन क्या हो चुका है, ड्यूली सर्व हो चुका है। क्लियर है ये पॉइंट। तो प्रोवाइडेड, देखो पहले बोला है when an acknowledgement purporting to be signed by the witness, जब ऐसा लग रहा है कि एक्नॉलेजमेंट आपके विटनेस ने खुद किया तो मान लेंगे चलो समन क्या हो गया, ड्यूली सर्व हो गया। लेकिन अगर पोस्टल एम्प्लॉय ने एंडोर्समेंट कर दिया, उसके ऊपर क्या कर दिया, एंडोर्समेंट कर दिया कि इस पर्सन ने तो समन लेने से ही रिफ्यूज कर दिया है, तो कोर्ट ये क्या करेगा, डिक्लेयर करेगा, ये अजम्पशन ले लेगा, ये डीम कर लेगा, मान लेगा कि भैया समन क्या हो चुका है, ड्यूली सर्व हो चुका है। क्लियर है। देखो कल के सेगमेंट में हम कहां से स्टार्ट करने वाले, कल के सेगमेंट में हम स्टार्ट करेंगे स्पेसिफिकली वारंट से, कि वारंट का फॉर्म क्या होना चाहिए, कब तक एक वारंट जो है वो एग्जीक्यूशन में रह सकता है। आपका होमवर्क ये रहने वाला है दैट यू हैव टू रीड सेक्शन नंबर 63, सेक्शन नंबर 64, 65, 66 एज वेल एज सेक्शन नंबर 67। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। पीवाईक्यूज को अगर आप देखोगे या एमसीक्यूज एडिशनल को देखोगे, यू विल रियलाइज कि इनमें इस सेगमेंट से स्पेशली 63 से लेके 67 से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और स्पेसिफिकली सेक्शन नंबर 64 जिसको मैंने बोला आप पढ़ेंगे किसके साथ स्टूडेंट्स, ऑर्डर नंबर 5 रूल 15 ऑफ सीपीसी। किसके साथ पढ़ेंगे, ऑर्डर नंबर 5 रूल 15 ऑफ सीपीसी, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स एडल्ट मेल मेंबर और एडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली में कंफ्यूज होते हैं। एक और चीज स्टूडेंट, सेक्शन नंबर 65 को क्या मैं सब्स्टिट्यूटेड सर्विस भी बोल सकती हूँ या सब्स्टिट्यूटेड समन भी बोल सकती हूँ। हालांकि मुझे सब्स्टिट्यूटेड सर्विस बोलना चाहिए क्योंकि जिस पर्सन को हम समन देना चाहते हैं वो पर्सन हमें नहीं मिला है, इसलिए हमने किसी और को दे दिया। मतलब हमने जिस पर्सन को समन सर्व नहीं कर पाए हैं उस पर्सन की जगह हमने किसी और पर्सन को सब्स्टिट्यूट करके समन को सर्व कर दिया है।
क्लियर है ये पॉइंट? ओके, सो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, एंड अगर सेशन पसंद आया है तो यू कैन लेट अस नो योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। क्लियर है? एंड इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन माय टेलीग्राम ग्रुप, दैट इज शिवानी सोलंकी। और एक और चीज, इस सेशन की पीडीएफ, काफी स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि मैम सेशंस की पीडीएफ कहां मिलेगी, तो आप स्टूडेंट्स को बता दूं कि सेशन की पीडीएफ आपको पीडब्ल्यू ऐप से मिलेगी, दैट इज लॉ वाला पे। आपको वहां पे स्पेसिफिकली लॉ का सेगमेंट दे रखा है, उसको आप एनरोल करेंगे, वहां पे आप लॉ फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करेंगे, दैट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और वहां पे आपको स्टूडेंट सब्जेक्ट वाइज जाना पड़ेगा। मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ? सीआरपीसी पढ़ा रही हूँ, तो आप सीआरपीसी में जाएंगे, पर्टिकुलर डेट लेंगे, मेंशन करेंगे, और आपको वहां से सेशन की पीडीएफ मिल जाएगी। इनफैक्ट आप सेशन को वहां पर भी अच्छे से देख सकते हैं। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस सेशन। आई होप you all have enjoyed this session. Now we will meet in another new session. Till then, thank you so much.